10 का बी पार्ट। गिवन द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन पी इज इक्वल्स टू, यानी कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस सेम ही होता है अंडर रूट 10 माइनस 2x। इसमें आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है और मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। जब ये कैलकुलेट हो जाएंगे फिर आपको x की वैल्यू 3 डाल के इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो हमारे पास मैंने क्वेश्चन उतारा, फिर इसको रिपीट किया और यहाँ पे मैंने बताया कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस के। आपने ये जब रूट है, इस रूट की पावर, अगर खाली रूट लिखा हुआ तो इसकी पावर होती है हाफ। अगर इसके यहाँ पे कोई इंडेक्स में कोई नंबर गिवन है तो यहाँ पर इसको जब हम पावर की सूरत में लिखेंगे तो वो बन जाएगा 1/3। यहाँ पे रूट में कुछ नहीं है तो खाली रूट है, सिर्फ रूट गिवन है तो रूट की वैल्यू होती है हाफ। तो ये मैंने इसको पावर में चेंज किया तो ये 1/2। अब ये मेरे पास प्राइस आ गई है, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स। अगर यहाँ पे x दिया है तो आप x से मल्टीप्लाई करें, q दिया है तो q से करें, जो वेरिएबल उसने यूज़ किया आपको वो वेरिएबल यूज़ करना है। एवरेज रेवेन्यू मैंने ये लिख दिया और ये x मल्टीप्लाई कर दिया। सीक्वेंस के एतबार से इसको शुरू में लिखा और ये आपने लिख दिया तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। फिर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है और मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ एक्स। तो मैंने फार्मूला लगाया, उसमें ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इस वैल्यू में यहाँ ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये पावर है, तो इसका मतलब है इस पे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल ये होता है, यानी कि इसमें u, यानी कि ये जो नंबर है ये u है और ये वाला जो नंबर है ये v है। इसको मैंने इस प्रोडक्ट रूल के हिसाब से लिख दिया है। तो पहले u लिखा, डेरिवेशन x, तो ये v की वैल्यू, फिर v की वैल्यू पहले लिखी, फिर ये डाल के मैंने u की वैल्यू लिखी। अब जब इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ पावर भी आ रही है। जब पावर और का डेरिवेटिव लगे किसी एक्सप्रेशन के साथ तो वहाँ चेन रूल लगेगा। तो इसमें पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा लेकिन उसके एक पार्ट पे मुझे चेन रूल लगा के सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया चेन रूल। चेन रूल का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप वैल्यू की पावर का डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर उसके दूसरे पार्ट में आप उस वैल्यू का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे जो सॉल्व हुआ है ये सारा चेन रूल से सॉल्व हुआ है। चेन रूल से सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले पावर डेरिवेट होती है। पावर डेरिवेट कैसे होगी, ये पावर यहाँ पे शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर से, तो यहाँ 1 है तो ये पूरी आ गई 1/2 और पावर में से माइनस कर देते हैं 1, तो पावर में से 1 को माइनस कर दिया और यहाँ पे डेरिवेटिव होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे 1 था, 1 2 से आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 वैसे ही लिख दिया और पावर में से 1 को माइनस करना है तो 1 - 1 x की पावर हो जाएगी 0। और किसी भी कांस्टेंट नंबर या किसी भी की पावर 0 होती है तो वो बराबर होता है 1 के, तो लिहाजा 2 1 ज़ा 2, तो इस तरह 2 1 ज़ा 2 लिख दिया हमने। नेक्स्ट यहाँ 2 लिख दिया, ये 2 ऊपर, ये सब पूरी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 2 नीचे और ये ऊपर, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लिया है मैंने, ये 1/2 लिखा है और ये -1 लिखा है। ये वाले पोर्शन को मैं यहाँ सॉल्व करके दे रही हूँ। नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, इसका मतलब पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 1 ज़ा 2, फिर सीधे हाथ वाला नंबर इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा 1 1 ज़ा 1, माइनस लगाएंगे क्योंकि बीच में माइनस है, फिर ये उल्टे हाथ वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2। तो ये एलसीएम इस तरह से लिखा है मैंने यहाँ। तो ये आपने एलसीएम लिख दिया, फिर रिपीट कर दूँ, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू लिखें, सीधे हाथ वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इसको, ये स्टेप है, पहले इसी को मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का तो 1/2, ये बच गया 1/2 और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचा और ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है और इसका डेरिवेटिव निकला तो वो 1 ही आया। यहाँ पर अब ये माइनस स्टार्ट में आ गया और ये इसके साथ आपने इस तरह से सिंपल करके लिख दिया, फिर साथ वाली वैल्यूज भी वैसे ही लिख दी और ये x अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x और ये पूरी वैल्यू के साथ आ जाएगा और ये इधर इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पर इस वैल्यू के ऊपर था माइनस, ये पावर जो थी ये -1/2 थी, मैंने इसको पॉजिटिव किया तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा। पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल यानी कि जिस नंबर के ऊपर पावर है उसको नीचे भेज देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये -x ऊपर ही बचेगा। फिर यहाँ पे दोबारा मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे यही चीज़ आ गई, इधर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया और ये मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या हुआ इसमें 10 - 2x हाफ पावर थी इसकी, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ 10 - 2x हाफ पावर, हाफ बेस सेम पावर
ऐड 10 माइनस 2x हाफ प्लस हाफ, 10 माइनस 2x हाफ प्लस हाफ बराबर होता है 1 के, इसलिए डायरेक्ट खोल के लिख दिया। तो यानी कि इस रूल से ये सॉल्व होके यहाँ मैंने लिखा है और नीचे एलसीएम आ गया। अब ये माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो साइन आती है माइनस की, और ये 10 माइनस 2x पावर हाफ। तो यहाँ तक मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट है। अब इसके बाद वो हमें रेवेन्यू की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है। तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास निकला था ये वैल्यू मैंने ली, और यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स था मैंने एक्स डाला, 10 डाला, -2 और एक्स की वैल्यू 3, और इधर भी एक्स था, 10 में से माइनस किया 6 तो 4 आया। अब 4 के ऊपर पावर है हाफ, 4 के फैक्टर बनाएंगे तो 4 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और हाफ, बेस सेम पावर ऐड, ये चीज़ इस तरह से आई है। और फिर ये कटेगा तो यहाँ पे सिंपल बचेगा 2 की पावर 1 और 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन जो आंसर आया था वो ये था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस माइनस, और ये +10 वैसे ही उतरा, ये 10 उतरा, और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 और हाफ, 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो +1 क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, और नीचे 4 के पावर हाफ। यहाँ पे वही रूल किया हमने, 4 के फैक्टर बनाए पावर सेम करके, तो आंसर आ रहा है 1/2, 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू 0.5। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।